पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है बेटे कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। देखो अगर मैं एवरेज स्पीड से रिगार्डिंग टर्म कुछ लिखूं, देखो एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखता हूं और एक और लिखता हूं मैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि सारे के सारे मोशन, यहाँ पर जो कुछ भी बातें हो रही हैं वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो मैं ये लिखूँगा कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के होता है। किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी से रिलेट रखता है और डिस्टेंस एवरेज स्पीड से रिलेशन रखता है। अगर मैं कहूँगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो आप ये समझ जाएंगे कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। कैसा है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। और अगर मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही बात करूं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो हर एक कंडीशन पर फिर आपको कैसे मिलेगा कि डायरेक्शन इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यही मिलने वाला है। लेकिन जरा आप सोचो कि अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर अगर डिस्टेंस हमारा ग्रेटर हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को एक बार डिफरेंशिएट करूँ तो ये क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो ये स्पीड दे देगा और इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएशन करूँगा या डिफरेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा, ये वेलोसिटी दे देगा। इसका मतलब अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ होगा तो स्पीड वेलोसिटी के ही इक्वल हुआ होगा, और डायरेक्शन चेंज हुआ होगा तो स्पीड हमारा बड़ा रहेगा, किसके, वेलोसिटी से बड़ा रहेगा। तो अब आपका यहाँ पर एवरेज अगर लगा लें, टोटल डिस्टेंस लिख लें, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। टोटल के साथ एवरेज जुड़ जाता है, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी के क्या हो जाएगा बेटे, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या हो जाता है कि इज नेवर लेस देन, देखो नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन होता है। हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन होता है। कभी लेस देन नहीं हो सकता है एवरेज वेलोसिटी से हमारा एवरेज स्पीड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं इस पर, इट इज़ द पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द, अब देखो ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी समझने वाला है। क्या समझने वाला है, देखो ये कह रहा है कि dv/dt इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, और फिर कह रहा है कि dv, देखो d/dt और mod ऑफ v इज इक्वल टू 0 कह रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt और v इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखना इस बात को, dv/dt का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर dv/dt का मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ पर अपने पास स्पीड है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, स्पीड को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो dv/dt हो जाएगा, और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dv/dt हो जाएगा। इस dv/dt को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन, इसको भी हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर जो ये v है, ये v कुछ और है, यानी कि वेलोसिटी है, ये v कुछ और है, स्पीड है, और दोनों को एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। लेकिन किस टर्म में, देखो यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं कि अगर ये एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन को फिक्स कर दिया है, केवल मैग्नीट्यूड है। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को क्या नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये v होगा तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, dv/dt कर रहे हैं। तो यहाँ मैग्नीट्यूड को अगर मैं कांस्टेंट भी कर दूँ और डायरेक्शन को चेंज करता रहूँ, चेंज करता रहूँ, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर दूँ और डायरेक्शन को भी कांस्टेंट कर दूँ, तो अब मेरा क्या हो जाएगा कि चेंज इन वेलोसिटी 0 होने की वजह से, ये टर्म हमारा पॉसिबल है कि dv/dt क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। ये 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होएगा। इस चीज़ को हम ऐसे समझें, देखो
अपने पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर इस वाले टर्म को हम ऐसे ही तो लिखेंगे d/dt, मैग्नीट्यूड हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। अब अगर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर दिया, हर एक जगह पर देखो मैग्नीट्यूड हमने क्या किया है, कांस्टेंट कर दिया है। हर जगह पर मैग्नीट्यूड हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। अब अगर मैं dv देखो यहाँ पर d/dt और इस मैग्नीट्यूड को लेकर अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करके। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन को देखूं कि कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट पर डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 कैसे हो सकता है बताओ आप। तो एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता है, यानी कि dv/dt का अब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया गया है। तो जब कभी ऐसे मिले तो समझ लो कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बातें हो रही हैं। अब ये 0 हो सकता है, एक सर्कुलर मोशन के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0। अब किसी पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है इन अ टाइम इंटरवल, और इट इज़ द पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0 और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर 0 इन इट इंटरवल। ऑप्शन सी को अगर हम समझते हैं बेटे तो कैसे समझेंगे, देखो अगर मैं ऑप्शन सी के लिए एवरेज वेलोसिटी देखूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मेरे पास ऐसे ऑप्शन सी को अगर हम देखें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ पर ऐसे देखूँ तो ये एक चक्कर लगाया, तो कोई भी पार्टिकल अगर अपने पूरे एक रेवोल्यूशन को ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही अगर हम इसको समझें तो एक पूरा सर्कुलर मोशन ऐसे यहाँ कंप्लीट होगा तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पर आएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से इसकी जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जरा देखो कि इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन इसी पाथ पर जिसका पूरा का पूरा एवरेज वेलोसिटी 0 है, इसी पाथ पर किसी भी पॉइंट पर, इस सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पर जरा वेलोसिटी का डायरेक्शन और इसके मैग्नीट्यूड को देखें और वो किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालें, किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालें तो क्या वो 0 होगा, तो वो कभी 0 नहीं हो रहा है, वो नॉट इक्वल टू 0। तो देखो आप, इट इज़ द पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप किसी भी इंस्टेंट पर इस सर्कुलर पाथ पर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक्सेलरेशन 0 नहीं मिलेगा। बट आप टोटल पाथ के लिए जब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो आपको 0 मिल जाता है और यहाँ पर आपको मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर डी की ओर हम चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 0 इन अ टाइम इंटरवल। तो ये बात एकदम सही है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 0 इन अ इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे देखो गया पार्टिकल यहाँ से और फिर अगर इसी पॉइंट पर वापस आ गया, इसी पॉइंट पर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 0 हो सकती है इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 ना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 ना हो और नेवर 0 नहीं होता है, कभी 0 नहीं होता है। तो अब जरा देखो कि अगर हमें कभी भी हमें ये पता करना है कि एवरेज वेलोसिटी 0 करना है, एवरेज वेलोसिटी को 0 करना है, तब तो पार्टिकल जहाँ से गया है ठीक उसी पॉइंट पर वापस आना ही पड़ेगा। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी को 0 करना है तो उसी पॉइंट से हमें उस पार्टिकल को पास कराना है, उस पार्टिकल को यहीं से लेकर भी जाना है और यहीं पर वापस भी लाना है, तभी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन आप कभी देखो कि अगर ये पार्टिकल ऐसे गया है और इस पॉइंट पर फिर से आना है तभी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और तभी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल कभी वापस ना आए? तो जिस पाथ से पार्टिकल गया है उस पाथ पर वापस आना ही आना होगा। तो जिस पॉइंट पर ये पार्टिकल ऐसे जाके और टर्न लेता है तो हम ये देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है और इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है, और जिस पॉइंट पर हमारा पार्टिकल टर्न लेता है उस पॉइंट पर हमारी जो चेंज
इन वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उस पॉइंट पर जीरो हो जाती है, उस पॉइंट पर जीरो हो जाती है। देखो ये जा रही है तो ये वेलोसिटी और रिटर्न हो रही है तो ये वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी उस पॉइंट पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंस्टेंटेनियस जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जिस जगह पर टर्न लेता है उस जगह पर हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जबकि इसने कह दिया है कि नेवर जीरो, इसने क्या कह दिया है, नेवर जीरो, तो इस जगह पर जीरो होता है। लेकिन इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज नॉट अलाउड, ये कह रहा है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन अलाउड नहीं है। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन अलाउड का मतलब क्या हुआ कि कभी ऐसा मत सोचो कि ऐसे पार्टिकल गया होगा और बिना किसी टाइम को लिए हुए सडन ये अपने उसी पॉइंट पर आ गया होगा, मतलब कि हमारा जो टाइम है वो t=0 पर, t=0 पर इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो जीरो है। तो कह रहा है इनफाइनाइट हमारा जो कंसिडरेशन है एक्सेलरेशन वो जीरो, मतलब कंसिडर नहीं होगा। अब इस टाइम इस t=0 में बहुत ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी अगर कर लिया है आपने, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी और आपने बिना टाइम लिए ही वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, जीरो रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन अलाउड नहीं है। ये वाला केस आप छोड़कर कंसीडर अपना बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जहाँ पर हमारा पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज करता है वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होती है, बट यहाँ कह रहा है कि नेवर जीरो होती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी सारे की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।